विशाल, गहरे और रहस्यमयी दुनिया के महासागर आकर्षक चीजें बने हुए हैं। हमारे पूरे ग्रह के 70% हिस्से को कवर करते हैं। वे मौसम को प्रभावित करते हैं, हम कितने गर्म और ठंडे होते हैं इसमें भूमिका निभाते हैं और दुनिया भर में जानवरों और मनुष्यों दोनों को जीवित रखते हैं। महासागर का 80% से अधिक भाग अभी भी अज्ञात है। सौभाग्य से हमारी दुनिया में फैले जल के बारे में हम अभी भी बहुत कुछ जानते हैं। आइए दुनिया के महासागरों के बारे में वो सब कुछ जानें जो कि हमारे लिए जरूरी है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्व में 5 महासागर है। पहला है प्रशांत महासागर। ये महासागर 168,723,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दुनिया के लगभग 45% हिस्से को कवर करता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। ये पृथ्वी पर सबसे गहरे स्थान का भी घर है, मारियाना ट्रेंच, जो 11,000 मीटर से अधिक गहरा है। दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के सी ऑफ एटलस से लिया गया है। एटलस एक टाइटन था जिसे पृथ्वी को हमेशा के लिए अपने कंधों पर रखने के लिए बनाया गया था। 85,133,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ अटलांटिक दुनिया का लगभग 23% हिस्सा बनाता है और अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, आर्कटिक और दक्षिण महासागर के बीच पाया जा सकता है। लगभग 70,560,000 वर्ग किलोमीटर में फैला और पृथ्वी पर 19.8% पानी बनाने वाला हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दक्षिणी एशिया की सीमाओं पर स्थित और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों को अलग करने वाला हिंद महासागर का स्थान इसे सभी महासागरों में सबसे गर्म बनाता है। इस कारण से बहुत सारे समुद्री जानवरों के लिए एक प्रमुख भोजन स्रोत, जिसे फाइटोप्लैंक्टन के रूप में जाना जाता है, को यहाँ विकसित करना मुश्किल लगता है। 21,690,000 वर्ग किलोमीटर मापने वाले दक्षिण महासागर और दुनिया के महासागरों का केवल 6% बनाने वाले हम बहुत छोटे होने लगे हैं, लेकिन हम ठंडे भी होते जा रहे हैं। चूंकि यह अंटार्कटिका के आसपास स्थित है, इसलिए इसके पानी में हिमखंड पाए जा सकते हैं, कभी कभी सैकड़ों मीटर ऊंचे। ठंड के साथ साथ अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर चलने वाली तेज हवाएं ही पानी को गहरा नीला रंग देती है। ये 5 महासागरों में सबसे छोटा भी है। इसे केवल वर्ष 2000 में एक महासागर के रूप में मान्यता दी गई थी। 15,558,000 वर्ग किलोमीटर और दुनिया के महासागर क्षेत्र का केवल 4% हिस्सा आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ये सबसे उथला और सबसे ठंडा भी है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी इसकी सतह का केवल आधा हिस्सा ही पिघलता है। लेकिन इसके छोटे आकार के बावजूद यह आर्कटॉस शब्द से लिया गया है, जो भालू के लिए ग्रीक है, जो हमें बहुत शक्तिशाली लगता है। पहले आर्कटिक महासागर पूरे साल बर्फ से ढका रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस कारण से यह क्षेत्र कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल ये ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में 2 गुनी तेजी से गर्म हो रहा है। इससे बर्फ की परतें पिघल जाती है, जिन्हें यहाँ के कई पशु अपना घर कहते हैं। परिणामस्वरूप वे खतरे में पड़ जाते हैं। इससे एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है। चूंकि आर्कटिक पूरी दुनिया के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, आर्कटिक की बर्फ जितनी अधिक पिघलेगी, हमारी दुनिया उतनी ही गर्म होगी। इन सभी के बावजूद ये सभी महासागर वास्तव में पानी के एक विशाल भंडार का हिस्सा है, जिसे वैश्विक महासागर या बस महासागर के रूप में जाना जाता है। वैसे तो सागर महासागर से अलग होता है। समुद्र छोटे होते हैं और महासागर का हिस्सा होते हैं। आमतौर पर वे या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से भूमि से घिरे होते हैं। वे वहां पाए जा सकते हैं जहां महासागर भूमि से मिलता है। तो आइए जानें कि यह सारा पानी सबसे पहले कहां से आया। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी पहली बार बनी, तो ये धीरे धीरे अलग हो गई और हल्की और भारी चट्टान की परतें बन गई। ये हल्की चट्टान उठी और पृथ्वी की पपड़ी बन गई। इस बीच भारी चट्टान डूब गई और पृथ्वी की कोर और मेंटल बन गई। पृथ्वी का निर्माण करने वाली चट्टानें पानी से भरी हुई थी, और जैसे ही ये पिघली हुई चट्टानें ठंडी हुई, उन्होंने जल वाष्प और अन्य गैसें छोड़ी। कुछ समय बाद ये जलवाष्प संघनित हो गई और एक मूल महासागर की शुरुआत हुई। आजकल
पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली गर्म गैसें समुद्र के तल में नया पानी पैदा करती रहती हैं। आइए जानें इन महासागरों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। शायद प्रशांत महासागर का सबसे प्रमुख निवासी किलर व्हेल है। कभी कभी ओरका के नाम से जाने जाने वाले वे डॉल्फिन परिवार के सबसे बड़े सदस्य भी हैं। नर किलर व्हेल मादाओं से बड़े होते हैं, लेकिन वे दोनों समान रूप से डरावने होते हैं। वास्तव में उन्हें खाने के बारे में चिंता करने के लिए उनके पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है। अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल 100 फीट जितना बड़ा और 30 हाथियों जितना वजन। यहाँ तक कि जब वे पहली बार पैदा होते हैं तब भी वे अन्य पशु प्रजातियों के वयस्कों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। वे ग्रह पर सबसे ऊंचे स्वर वाले जानवर भी है। जबकि एक जेट इंजन 140 डेसिबल पर पंजीकृत होता है, ब्लू व्हेल की कॉल 188 पर आती है, इतनी तेज कि 1000 मील दूर तक सुनी जा सके। हिंद महासागर में पाए जाने वाली हम्प बैक व्हेल आकर्षक जीव है। एक के लिए वो ऐसे गाने गा सकते हैं जो 30 मिनट तक चल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नर इस जाति की मादाओं को आकर्षित करने के लिए ऊंची ऊंची चीखों से लेकर धीमी गड़गड़ाहट तक ऐसा करते हैं। बात करें तो माताएं और उनके बच्चे आमतौर पर इतने करीब तैरते हैं कि उनके पैर छू जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक स्नेहपूर्ण इशारा है। दुनिया का सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी दक्षिणी महासागर में रहता है, विशाल स्क्विड। 20 मीटर की लंबाई तक पहुंचने वाला विशाल स्क्विड थोड़ा रहस्यमय है। चूंकि यह गहरे समुद्र में अपना घर बनाता है, इसलिए अन्य समुद्री जीवन के समान ही इसका विस्तार से अध्ययन करना कठिन है। फिर भी हम जानते हैं कि उनके पास किसी भी स्क्वीड की तुलना में सबसे लंबे तंबू है। वे इन तंबुओं को दोबारा उगा सकते हैं और यहाँ तक कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आंखें भी है। बेशक कई ध्रुवीय भालू हैं जो आर्कटिक महासागर की बर्फ पर रहते हैं, और यद्यपि वे सुंदर दिखते हैं, वे वास्तव में कठोर चीजों से बने होते हैं। उन्हें ग्रह की सबसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहना होता है। इनका वजन 680 किलोग्राम तक और लंबाई 2.5 मीटर से अधिक है। ये सबसे बड़े जीवित मांस खाने वाले हैं। उनमें बहुत सहन शक्ति है और यदि वे चाहें तो एक समय में कई दिनों तक तैर सकते हैं। आइए जानें महासागर के बारे में मजेदार बातें। हालांकि प्रशांत महासागर का नाम पुर्तगाली खोजकर्ता मैगेलन द्वारा इसे इतना शांतिपूर्ण पाए जाने के नाम पर रखा गया था, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसके कवर वाले क्षेत्र में टाइफून और तूफान बहुत आम है। हम जो सांस लेते हैं उसका लगभग 70% ऑक्सीजन विश्व के महासागरों द्वारा उत्पादित होता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के हर संग्रहालय की तुलना में समुद्र के नीचे अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। पृथ्वी की 94% जीवित प्रजातियां महासागरों में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इस ग्रह पर अधिकांश जीवन जलीय है। समुद्र के नीचे नदियां और झीलें खोजना संभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब खारा पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड नामक यौगिक मिलते हैं तो ये समुद्र के नीचे एक झील या नदी बनाता है, क्योंकि यह अपने आसपास के पानी की तुलना में सघन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% भाग समुद्र के नीचे स्थित है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।